हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज़ प्रेम कुमार। आज हम डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट है, कौन से साइंटिस्ट है, उसका अंदर रोल है। तो आइए डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप कोड कर सको। उससे पहले हमने सेल थ्योरी से पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि सेल किस तरीके से राइज हुआ है और कैसे बना है। तो आपसे उसमें से एक सवाल किया था, वो सवाल तो ये था कि पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर कौन सा आया था। तो उसका जवाब है आर्कियोबैक्टीरिया। कौन सा था उसका जवाब हमारे पास? आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु अराइज्ड ऑन द अर्थ। ये पहला ऑर्गेनिज्म से जो जमीन पर आया था वो कौन सा था हमारे पास? आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो लैंड पर आया है। जैसे कि इस्लामियात के बेसिस पर हम कहते हैं कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था वो हजरत आदम था। ऐसा बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी ये कहती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन सा ऑर्गेनिज्म आया पहले? वो कहते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया वो पहला ऑर्गेनिज्म से जो जमीन पर आया है। आइए डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसे कहते हैं? अब यहाँ पर हमारे पास एक कहती है लॉ, दूसरा होता है थ्योरी। लॉ हम उसे कहते हैं जो कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर कहलाती है, जो हमेशा कांस्टेंट होती हैं। लॉ थ्योरी होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास? तब्दील हो जाती है, वो गलत भी होती है, उसको बार बार उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो सेल थ्योरी के अंदर हम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट है। तो हमारे पास पहले साइंटिस्ट थे जिसका नाम है शेल्डन। कौन से साइंटिस्ट थे हमारे पास? शेल्डन। शेल्डन 1838 के अंदर, कब? 1838 के अंदर शेल्डन वाज द बोटनिस्ट। ये क्या था हमारे पास? बोटनिस्ट थे। मींस प्लांट को स्टडीफाई करते थे, प्लांट की स्टडी करते थे। वो कौन थे? शेल्डन थे। पहले साइंटिस्ट शेल्डन 1838 के अंदर, जो कि बोटनिस्ट थे। इन्होंने कहा कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल दी प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। आर मेड अप ऑफ सेल। के सारे प्लांट्स है वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, जस्ट प्लांट की बात हो रही है। इन्होंने कहा कि सारे के सारे प्लांट किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। वो किसने कहा था हमारे पास? शेल्डन ने कहा था, जो कि बोटनिस्ट थे। दूसरा साइंटिस्ट था हमारे पास शवान। कौन सा साइंटिस्ट था हमारे पास? शवान। शवान 1838 39 के अंदर, 1839 के अंदर वो ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे हमारे पास? जूलॉजिस्ट। मीन्स एनिमल को स्टडी करते थे, एनिमल के बारे में स्टडी करते थे। इन्होंने कहा कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल द एनिमल्स ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। वो किसने कहा था हमारे पास? शवान ने कहा था। शवान कहते हैं कि ऑल द एनिमल्स आर द मेड अप ऑफ द सेल। सारे के सारे एनिमल्स, वो चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो, सारे के सारे सेल से मिलकर बनते हैं। बाद में ये तो दो स्टेटमेंट हो गई। बाद में यहाँ पर आती है कंफ्यूजन। यहाँ पर आती है कंफ्यूजन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि हमने कहा कि एनिमल्स वो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सेल से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है। कहते हैं यहाँ पर कि ये कहते हैं कि सेल इज अ डेनवो स्ट्रक्चर कहलाती है। सेल इज अ डेनवो स्ट्रक्चर। डेनवो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर डेनवो स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेल कैन अराइज नॉन लिविंग थिंग्स। सेल को अराइज किया जा सकता है कहां से? नॉन लिविंग थिंग्स से। जो कि नॉन लिविंग सेल से, नॉन लिविंग थिंग्स से हमारे पास उन्हीं में से क्या किसको अराइज कर सकते हैं? हम सेल को अराइज कर सकते हैं। सपोज करें ये मार्कर है, मार्कर इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। उसी में से लिविंग सेल को हम क्या कर सकते हैं? अराइज कर सकते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेनवो स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? डेनवो स्ट्रक्चर। डेनवो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि सेल को अराइज किया जा सकता है कहां से? नॉन लिविंग थिंग से। लेकिन यहां पर एक और साइंटिस्ट आते हैं, कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। सेल को हम नॉन लिविंग सेल से अराइज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है रेडॉल्फ विर्चू। कौन से साइंटिस्ट हमारे पास है? रेडॉल्फ विर्चू। अब रेडॉल्फ विर्चू आते हैं, वो कहते हैं कि ऑल द लिविंग और ऑल द सेल्स, सारे के सारे सेल्स अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से।
जो कि न्यू सेल्स होते हैं, जो कि न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स पहले से मौजूद सेलों में से अराइज होते हैं। कौन होते हैं, सेल्स होते हैं। अब सपोज करें पहले से हमारी बॉडी के अंदर ये क्या है, सेल मौजूद है। अब उसी में से क्या होते हैं, ये पहले से सेल मौजूद है, उसी में से क्या होते हैं, न्यू सेल्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं। न्यू सेल्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं। ये किसने कहा था, रेल्डाफ विर्चू ने कहा था। रेल्डाफ विर्चू कहते हैं कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो न्यू सेल्स होते हैं, वो अराइज होते हैं पहले से जो बॉडी में पहले से जो मौजूद सेलों में से न्यू सेल क्या होते हैं, अराइज होते हैं। वो किसने कहा था, रेल्डाफ विर्चू ने कहा था। ये थी हमारे पास 3 स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। अब ये तो हमारे पास उन्होंने क्या दी कि एक स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट दे दी। अब हम इसको अलग वेरीफाई करते हैं कि स्टेटमेंट को बनाते हैं कि सेल थ्योरी की असल स्टेटमेंट क्या होगी। तो पहली स्टेटमेंट वो कहते हैं, पहली स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पर कहता है कि शेल्टन कहता है प्लांट्स सेल से मिलकर बनते हैं, यहाँ पर समान कहता है कि एनिमल सेल से मिलकर बनते हैं। तो इस दोनों को हम कलेक्टिवली मिलाकर लिखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बनते हैं, मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, वो सेल से मिलकर बनते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या कर दी, अराइज कर दी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट है कि ऑल द लिविंग, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज बेसिक यूनिट, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, हमारे पास बेसिक यूनिट है। पहली स्टेटमेंट तो हमने कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द मेड अप ऑफ दिस सेल। दूसरी स्टेटमेंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज बेसिक यूनिट, सारे के सारे जानदारों का बेसिक यूनिट कौन है, वो है हमारे पास सेल्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे जानदार हैं, उसका जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, सेल है। और सेल बेसिक यूनिट है, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी बेसिक यूनिट है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के बेसिस पर भी ये क्या हमारे पास बेसिक यूनिट है लाइफ का। कौन है हमारे पास, वो है सेल्स है। तीसरी स्टेटमेंट ये रेल्डाफ विर्चू वाली स्टेटमेंट जहां पर आती है। रेल्डाफ विर्चू कहते हैं कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट के अंदर हम यहां पर लिखेंगे कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नए सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। ये हुई हमारे पास 3 स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है, लास्ट स्टेटमेंट इसके अंदर तो है ही नहीं, तो हमने कैसे बनानी है लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट बेसिकली वो सेल थ्योरी के अंदर नहीं आती, लेकिन उसको कंसिडर किया जाता है कि ये आती बेसिकली वो सेल के ही अंदर ही आती है। वो स्टेटमेंट क्या है कि सेल कंटेन, जो सेल होता है वो कंटेन होता है, सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जीएम मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल पर कंसिस्ट होता है, विच कन्वर्ट जनरेशन टू जनरेशन, विच ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। वो जेनेटिक मटेरियल, सेल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पर कंसिस्ट होता है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये हुई हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी, और ये इसके साइंटिस्ट का रोल कि कौन ने क्या, कौन सी स्टेटमेंट बताई और किस तरीके से उन्होंने बताई। इट वाज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।